खनेतर में तशरीफ लाए हुए हैं। हम आपका तहे दिल के साथ में शुक्रिया अदा करते हैं। बता देंगे जगह क्या है। शुक्रिया जान बहादुर साहब सरपंच शुक्रिया। तो मैं आज मधु करूँगा वो पता नहीं दिया है बनाने नारी बाजार घूम कसम ये कसम पंचायत की बात कर रहा हूँ। मेरे को कहा था आप 10 दिन के अंदर अंदर जय साहब हजरात को यहाँ मौके पर बुला के बोला था 10। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं नहायत मशहूर हूँ डिप्टी कमिश्नर साहब का, सेक्रेटरी साहब का, चौधरी अब्दुल गनी साहब और हमारे फौजी साहब। हमारी सिर्फ 2 बातें हैं डीसी साहब से। जब इन सभी हजरात यहाँ आए हुए थे, मुलाजिम आदमी भी हमारे, हम लोग भी आपके, अगर हमारे लोगों की दर्द या ये फरियाद न सुनी जाए फिर बिजली कागजों में कंप्लीट है। मैं वार्ड नंबर 1 कसम पंचायत की बात कर रहा हूँ। उस दिन अभी जगनी साहब नहीं पहुँचे हैं, वो ऊपर गए थे, मैंने उनको बताया। मैं बहुत कह रहा हूँ बिजली महकमा जांच से कि आप आइए वार्ड नंबर 1 में दरख्त पे पहले इशू किया 2 महीने 6 महीने उसके बाद काट दिया गया। एक आदमी आर्मी में बीएसएफ में मुलाजिम था, उसका एपीएल कहीं राशन उसको नहीं मिलता, चाहे वो पुलिस में एसपी हो या 4000 6000 तनख्वाह लेता है। तो चंद साल पहले एक ऑर्डर आया था कि गैस्टेड 2 मियाँ बीवी दोनों अगर गैस्टेड रैंक में है तो उनको एपीएल भी ना दिया जाए। उसकी तो धज्जियां उड़ा दी। अब ये हमें नहीं पता लगता कि एक आदमी 1 मन उसको घर का राशन होता है, वो कहाँ जाएगा 4000 लेने वाला। इस पर गौर किया जाए। दूसरा, हमारे खनेतर में जो कसबलाड़ी शिंदरा कलाई के टॉप है, ये सब लोग खनेतर से जुड़े हुए हैं। अगर पीएचसी प्राइमरी एक्शन तक खनेतर में दिया जाए तो मैं कहूँगा कि हमारी आने जाने की जो परेशानी है वो खत्म हो सकती है। बाकी हाई सेकेंडरी का सभी ने बोल दिया, मैं गुजारिश करूँगा इस साल क्लास लगाई जाए। टांडा से गली खनेतर सरपंच दुपड़िया ने बोल दिया है। तांतरे साहब यहाँ एमएलए जिस वक्त थे तो उन्होंने ऐलान किया एक बार मीटिंग में कि मैं इसको चंडीगढ़ बना दूंगा। चंडीगढ़ क्या थी, वो खनेतर से भी बदतर हो गई। इसलिए गुजारिश है कि जो सड़कें निकली हैं या निकल रही हैं, अगर जिम्मेदार उसको 1 मीटर और ठेकेदार को नहीं खोदने देता तो वो उसी तरह छोड़ के पास हो जाती है। जब आवाम को पैसेंजर गाड़ी चाहिए ऊपर 4 किलो 6 किलोमीटर। नोटिस में बात है कि पहले ये प्रोग्राम लसाना उर्मी डकी में था। डीसी साहब और गनी साहब के हम मशकूर हैं कि आपने उस प्रोग्राम को कैंसिल करके खनेतर इलाका को तरजीह दी। हम इसके लिए आपको मुबारकबाद देते हैं और आपके बेहद मशकूर हैं। आलिजा, बातें बहुत करनी थी मैंने, मुकर्रिन हजरात ने अपने अपने ख्यालात का इजहार किया। मैं एक एक डिपार्टमेंट की एक एक स्कीम के बारे में आपसे बात करना चाहता था, लेकिन वक्त की किल्लत है और आपके शायान शान नहीं है कि मैं आपका वक्त जाया करूं, क्योंकि एक डिप्टी कमिश्नर के पास दिन रात में इतना वक्त नहीं होता कि वो कार्य सरकार अंजाम दे सके। लिहाजा मैं तफसील में न जाते हुए मैं सबसे पहली गुजारिश, मुकर्रिन हजरात ने यहाँ पर हाई सेकेंडरी की बात रखी, मैं दोहराना नहीं चाहता था, लेकिन शायद इसकी बैकग्राउंड के बारे में जनाब वाला को इतनी जानकारी शायद है या नहीं होनी चाहिए। अगर है तो जनाबे वाला ये 1984 में हाई स्कूल हुआ था और आज तक ये हाई स्कूल ही है। पिछले 2 सालों में जब यहां पार्लियामेंट के इलेक्शन हुए तो मैंने खनेतर के लोगों के साथ यहां धरना लगाया। हमने इलेक्शन पार्टी को यहां पे रोका ताकि हमारी आवाज मीडिया के जरिए दिल्ली तक के दरवाजे तक पहुंचे, और वो बात पहुंची।
मैं मशहूर हूँ राहुल यादव साहब जो एक्स डिप्टी कमिश्नर पुंछ थे, उन्होंने हमारी रहनुमाई की, चीफ एजुकेशन ने हमारी रहनुमाई की। प्रपोजल में सिर्फ एक वाहिद यही स्कूल है डिस्ट्रिक्ट में, एसएसएस में या आरम साहब है, लेकिन आज तक यहाँ पे क्लास नहीं खुली। शोमी ये किस्मत ये कि पहले 2014 में हमें हायर सेकेंडरी स्कूल खनेतर जो मेरे ही ब्लॉक पुंछ जो मेरी कंस्टिट्यूंसी है उसका एक हिस्सा है। यहाँ 4 पंचायतें जो कम से कम 15 से 20 हज़ार पॉपुलेशन है। यहाँ डिस साहब से हमने कहा था कि आप ब्लॉक दिवस जो है पुंछ का यहाँ से शुरू करें, तो उन्होंने हमारी बात मानी। वो आज पूरी अपनी टीम को लेकर यहाँ आए, उसके लिए हम उनके शुक्रगुजार हैं। बाकी यहाँ लोगों के मसाइल आपने सुने भी हैं, हम बाहर ये सारी चीज़ें रखेंगे। तो ये यहाँ डिबेट करना, यहाँ लोगों के मसाइल सुनना, इसका एक ही है कि ये हम ये चाहते हैं कि जो हम यहाँ डिस्कस करें, जो लोगों की बात सुने, कम से कम उस पर जो है इम्प्लीमेंटेशन होनी चाहिए। अगर कि इम्प्लीमेंटेशन नहीं होगी, काम नहीं होंगे, तो हमारा आना बेकार हो जाएगा। और ये एक अच्छी एलजी साहब का ये एक अच्छा जो शुरुआत की है उन्होंने कि तमाम ज़िला के एडमिनिस्ट्रेशन दूर दराज एरिया में लोगों के पास जाएगी, लोगों की बात सुनेगी, तो ये एक अच्छी शुरुआत है। लेकिन ये कामयाब तब है जब हम इस पे कामयाब अमली तौर पे होंगे, लोगों के मसाइल हल हो जाएंगे। तो मुझे उम्मीद है ज़िला की एडमिनिस्ट्रेशन आई है, लोगों के बहुत सारे मसाइल हैं, हम वो वहाँ मीटिंग में भी रखेंगे। तो वो उम्मीद है कि डिस साहब एक अच्छे नाहिती काम करने वाले ऑफिसर हैं, एसपी साहब भी अच्छी टीम है और एक टीम वर्क है। मुझे उम्मीद लगती है कि यहाँ पुंछ के आने वाला वक्त जो है वो बेहतर होगा। तो सर, पहले भी बैक टू विलेज के तहत बहुत से ऐसे प्रोग्राम किए गए, पर आज तक लोगों को उसका भी फ़ायदा नहीं मिला। इसका क्या आपको लगता है लोगों को? मैं यही कहूँगा कि जो मसलन कोई भी प्लानिंग बनती है, कोई भी गवर्नमेंट टॉप लेवल से कोई प्रोग्राम शुरू करती है, तो जब तक वो ग्राउंड पे इम्प्लीमेंट ना हो, बैक टू विलेज जो है फर्स्ट हो या सेकंड हो, उसका पैसा आया अभी तक वो यूटिलाइज़ नहीं हुआ। इसके लिए भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी फ़िक्स करनी चाहिए एडमिनिस्ट्रेशन को और डी सी साहब को कि वो पैसा क्यों नहीं खर्च हुआ, उसका आखिर कौन है डिफ़ाल्टर जो जिसकी वजह से पैसा नहीं खर्च हुआ। तो हम चाहते हैं लोगों को सस्ता इंसाफ तब मिल सकेगा कि जो हम यहाँ कहेंगे वो होना चाहिए, और तब लोगों को यकीन आएगा। नहीं तो हालात ऐसे हैं, लोगों का एतमाद जमहूरियत से उठ चुका है। मैं साफ कहूँ, हम एक जमहूरी मुल्क के अंदर हैं, हम जहाँ जाते हैं आज 70 साल के बाद भी एक पोल की डिमांड की जाती है, बिजली के पोल के लिए दरख्तों पर तारें लटकाई हुई हैं, पानी की एक पाइप के लिए डिमांड की जाए। आज ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। आज भी अगर हम प्राइमरी स्कूल मांगेंगे, हम ईजीएस सेंटर मांगेंगे, फिर हायर सेकेंडरी और कॉलेज मांगने का वक्त तो आने वाले 50 साल भी नहीं हमें मिलेगा। इसलिए हम ये चाहते हैं कि और हमारी कोशिश है, ख़ासकर आप देखोगे हमारे 2 ब्लॉक के अंदर 1 साल के बाद ग्राउंड पे काम होंगे। हमने इतनी प्लानिंग की है, जब वो पूरा इम्प्लीमेंट हो गया तो यहाँ के हालात बदलेंगे और लोगों को उससे फ़ायदा पहुँचेगा। आज़ाद चौहान, हम गांव खनेतर जिस चाहते हैं। तो सर मैं बैक टू विलेज की आपने बात की। बैक टू विलेज जब यहाँ बना, एक मरतबा गवर्नमेंट ने तमाम लोगों को भेजा और तमाम आवाम ने अपना वक्त बर्बाद किया, वो आए कि हमारे मसाइल हल होंगे। बैक टू विलेज में भी सिर्फ नाम लिखेंगे, काम लिखेंगे, लेकिन उसका आवाम को, हमारे 4 पंचायतों को तो कोई बेनिफिट उससे बैक टू विलेज से नहीं हुआ। तो अब जितनी भी उस वक्त रोडें लिखेंगे, बिजली के काम लिखेंगे या पानी की स्कीमें लिखेंगे या स्कूलों के जो काम काज लिखेंगे, उनका कोई भी मसला इस वक्त तक बैक टू विलेज से कोई हल नहीं हुआ है। उसमें अगर थोड़ा बहुत अगर पैसा दिया भी तो वो सिर्फ सरपंचों ने
या पंचों ने अपने तक ही महदूद रखा, वो खा गए, लोगों को उसका कोई बेनिफिट नहीं हुआ। जैसे कि आपके सामने ये हाई स्कूल की बिल्डिंग आपके सामने ज़ेर गौर है कि आज दिन तक इस जब बैक टू विलेज भी यहाँ टीम बैठी, सभी लोग यहाँ बैठे, तो इस हाई स्कूल जो मेन रोड के ऊपर है, जब बैक टू विलेज से इस हाई स्कूल का लेंटर नहीं पड़ सका, इस स्कूल के अंदर टॉयलेट बाथरूम बच्चों तक को नहीं मिल सके, यहाँ कोई लाइब्रेरी नहीं बन सकी, यहाँ स्कूल के साथ से रोड नहीं बन सकी, बाकी तो फार फ्लंग एरिया के अंदर बैक टू विलेज से कोई फ़ायदा अभी तक लोगों को नहीं हुआ है। और ये आज का जो प्रोग्राम है, डिप्टी कमिश्नर साहब यहाँ आए, या हमारे डीडीसी ब्लॉक काउंसलर ब्लॉक के पंचायत के चेयरमैन साहब यहाँ आए, तो हम एक उम्मीद लेकर ही बैठे हुए हैं, लेकिन अभी तक मुझे यकीन नहीं आ रहा कि हमारी जितनी हमने डिमांड से इस गांव की रखी हैं, वो आज दिन तक 1947 से पहले भी हम रखते रहे और आज भी रखे हैं, तो ऐसे ही कागज़ों में ये दफन हो जाएंगी, लेकिन लोगों को इसका बेनिफिट नहीं मिलने की उम्मीद, क्योंकि हम बार बार इन चीज़ों को गाँव की तामीर और तरक्की के लिए लिखवाते रहे, जिसके ऊपर अभी तक जो है, चाहे एडमिनिस्ट्रेशन हो, चाहे वो हुकूमत के ऊपर तक पहुंचाने के लिए वो इन्हीं ऑफिसरों ने पहुंचाना होता है। जब तक वहां तक ये आवाज़ ना पहुंचे, ये कागज़ ना पहुंचे, तो गवर्नमेंट कैसे उन स्कीमों को लॉन्च कर सकती है। तो हमारा ये सबसे बड़ा हाई सेकेंडरी का मसला है और रोडों का मसला है, और ये स्कूल के ग्राउंड की जो ज़मीन है जिसके ऊपर लोग कब्ज़ा करके बैठे हुए हैं, वो जो है मैंने डिस साहब से कहा है कि फिल एक तो हाई सेकेंडरी की क्लासें लगाई जाएँ, यहाँ की इनकी बिल्डिंगों की हालत देखें, स्कूल की हालत देखें, यहाँ टॉयलेट बाथरूम नहीं, दूसरा टांडा टू गली कार है, उन्होंने ही आज दिन तक इसका काम शुरू किया था। उस रोड के ऊपर टांडा के अंदर बस स्टैंड पे मेन रोडों के ऊपर जो पूरे गांव का दिल है, वहाँ पुल बनना है, एक उससे पीछे टांडा वाली सड़क पे पुल बनना था, लेकिन वो रोड जो है आज तक भी चलने के काबिल नहीं है। तो जो मैं चौधरी गनी साहब से भी ये कहूँगा कि इस गाँव के साथ नाइंसाफ़ी ना करें, आपके पास ये कलम, ये पावर, ये चंद दिन की है, ये तब्दील हो जाएगी, लेकिन इस गाँव को इग्नोर न किया जाए। सरकार का आदेश है कि हर बुधवार को ब्लॉक दिवस लगाया जाए, और सैटरडे भी जो डिप्टी कमिश्नर्स को जो पब्लिक आउटरीच प्रोग्राम रखने हैं, उसी आदेश के अनुसार हमने आज खनेतर हाई स्कूल में एक पब्लिक दरबार लगाया है, जिसको ब्लॉक दिवस के रूप में हम मानते हैं। और इस आदेश के साथ ये भी कहा है कि आपको जो गैदरिंग करनी है, वो गैदरिंग एक कम से कम करनी है, और कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर को मेंटेन करके रखना है। तो आपने देखा होगा कि गैदरिंग भी जो है वो सीमित थी, और जो लोग आए हुए थे लगभग सभी लोगों ने मास्क जो है वो पहन के रखा हुआ था, और मैक्सिमम जो प्रिकॉशंस होते हैं वो लिए हुए थे। आउटरीच प्रोग्राम करने का जो मेन मकसद होता है वो ये होता है कि जो लोग हैं वो एडमिनिस्ट्रेशन डायरेक्टली लोगों से मिले और लोगों की बात सुने। तो जो इनके इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव होते हैं वो हमारे पास किसी न किसी चैनल के थ्रू आते रहते हैं, कोई इशू लेके आते रहते हैं। तो एडमिनिस्ट्रेशन का इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव के साथ जो एक इंटरेक्शन है वो कंटिन्यूस रहता है, पर जो आम जनता है उसके साथ जो है वो इंटरेक्शन भी रहे, उसी के लिए जो पब्लिक दरबार लगते हैं, जो ब्लॉक दिवस का प्रोग्राम होता है। तो आज जो लोगों को डायरेक्ट हमने सुना, उसमें बहुत से लोग थे जो नायब सरपंच थे, या कोई हारे हुए सरपंच थे, या कोई सोशल वर्कर थे, या कोई रिटायर्ड मुलाजिम थे। तो उन्होंने जो है जो उनकी समस्याएं थी उस एरिया की, उन्होंने वहाँ आकर हमें बताई। हमारे साथ सारे डिपार्टमेंट्स जो थे उनके डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर थे, और जिस डिपार्टमेंट को जो समस्या ताल्लुक़ रखती थी, पर्टेन करती थी, उस डिपार्टमेंट के ऑफिसर ने उनको वहाँ नोट किया, और साथ ही साथ वहाँ लोगों की बात सुनने के बाद अपनी भी रिस्पांस जो है उन ऑफिसर्स ने वहाँ रखा पब्लिक में, और पब्लिक को अपडेट किया कि जो उनके इश्यूज़ हैं उनके इश्यूज़ पे क्या प्रोग्रेस हो रही है, क्या किसी प्लान में है भी हैं या नहीं है, अगर हैं तो उनका जो प्रोग्रेस है क्या है और कब तक वो कंप्लीट हो जाएंगे। हमारी टीम ने भी नहीं, ऐसा नहीं है कि आपने किससे बात की है वो आप ही जानते हैं, लेकिन वहीं जब कुछ ऑफिसर्स जो बातें बता रहे थे, तो जैसे पीडीडी वाला बता रहा था, तो उसने ये बताया कि कितने जो हैं वो ट्रांसफार्मर लगा दिए, कितने पोल बना दिए, कितने रिसीविंग स्टेशन चला दिए और कितने चलने वाले हैं। तो बहुत सारे बैक टू विलेज के काम हैं, जो ट्रांसफार्मर लगाना, पोल्स लगाना,
इसी तरह और भी जो बैक टू विलेज के काम हैं वो आने वाले 15-20 दिन में जो हैं ऑलमोस्ट कंप्लीट होने जा रहे हैं और उसमें 250 के आसपास काम सिर्फ बिजली का है। तो ये काम सारे हो रहे हैं। अगर किसी को जानकारी नहीं होगी या कहीं किसी का ग्रीवेंस होगा तो अगर वो इंडिविजुअल केस हमारे पास आएगा तो उसको देखेंगे। पर बैक टू विलेज के जो हैं वो मैक्सिमम काम हो गए हैं। 14th फाइनेंस कमीशन के भी काम हो गए हुए हैं। हाँ, ये जो इस साल के काम हैं उनको अभी क्योंकि उनके प्लान जो है अप्रूव हुए हैं, उनका हम एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल दे रहे हैं। 50% से ज़्यादा कामों का एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल हो चुका है। 2000 से भी ज़्यादा काम हैं और उनमें जो है टेंडरिंग भी हो गई है, कुछ काम भी शुरू हो गए हैं। आपने देखा होगा कि ये इसमें जो टोन्स में जो हो रही है, ब्लैक टॉपिंग हो रही है, ये सिटी एंड टोन्स काम प्रोग्राम है कि उसमें ब्लैक टॉपिंग हो रही है। तो ये काम अभी पीछे बारिशें थी तो कुछ ये जो रोड्स के काम हैं वो हो भी नहीं पाए। तो अभी कुछ दिनों से जो है वो बारिशें जो है वो बंद हुई हैं, तो अब काम जो है गति पकड़ेगा। जो एजुकेशन के सीईओ साहब हैं उन्होंने उसका क्या रिस्पांस दिया था, उन्होंने ये बताया था कि ये जो स्कूल है ऑलरेडी हाई स्कूल से हायर सेकेंडरी स्कूल में अपग्रेड हो गया है। ड्यू टू सम एडमिनिस्ट्रेटिव रीजंस जो है इसका अप्रूवल नहीं आ रहा है। दूसरा जो बिल्डिंग का आपने बताया तो ऑलरेडी जो है उसका टेंडर हो गया, अलॉटमेंट हो गई है और जो उन्होंने वहाँ जानकारी दी उसके मुताबिक जो कंट्रैक्टर है उसने कमिट किया है कि कुछ ही दिनों के अंदर वो वहाँ काम शुरू करेगा। तो ये काम तो वहीं इनका जवाब तो वहीं दे दिया था और जनता भी जो वहाँ थी वो इससे संतुष्ट थी इस जवाब से। अब हमें ये देखना है कि जो डिपार्टमेंट ने वहाँ रिस्पांस दिया है वो उस जो जनता के सामने डिपार्टमेंट्स के ऑफिसरान ने कमिटमेंट की है वो उसका पालन करें और उसके हिसाब से जो है काम हो जाए।